नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार में कोरोना केस बढ़ने की रफ्तार देश भर में नंबर 1 हो चुका है। इस बात की जानकारी आपको हम दे रहे हैं और बिहार में अब डरने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन लोगों को आपकी सेवा में लगाया गया है, सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, सब कोई कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। कल हमने आपको जानकारी दिया था कि पंचायती राज विभाग के निदेशक आईएएस विजय रंजन की कोरोना से मौत हो गई, वो एम्स में भर्ती थे। अब एक और जानकारी सामने आई है कि एक और आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आईएएस चैतन्य प्रसाद, जिन्हें हाल ही में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी में प्रमोशन मिला था और उन्हें कोरोना हो गया है। उन्हें एसीएस होम कहा जा रहा है, एसीएस गृह सचिव हैं और उन्हें भी कोरोना हो गया है। जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है गृह विभाग की, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। साथ ही साथ आईपीएस बलिराम चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन लोगों को एम्स में भर्ती कराया गया है। इससे आप कोरोना का खतरा समझ सकते हैं कि किस लेवल तक कोरोना का खतरा बढ़ चला है। तो इससे के साथ साथ हम आपको जानकारी दें कि जिस हिसाब से कोरोना का रफ्तार बिहार में बढ़ चला है, कल 4100 केसेज आए हैं, पटना में 1100 से अधिक केस पाए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि देश भर में 1,85,000 के आसपास केसों की संख्या बढ़ गई है और 1000 से अधिक मौतें हुई हैं। वहीं बिहार में भी मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। जिस हिसाब से कुल मिलाकर देखा जाए तो 43 मौत कल पटना में, सिर्फ बिहार में कोरोना से हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि खतरा किस कदर बढ़ा है। जब ऐसे सीनियर ऑफिसर्स जो खुद को काफ़ी महफूज रखते हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को कोरोना हो रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। जिस हिसाब से हम लोग नित्य जीवन में भीड़ में जाते हैं, कई कई जगह चले जाते हैं, बस गाड़ियों में सफ़र करते हैं, इससे तो कोरोना का खतरा लगातार बढ़ेगा ही। और जिस हिसाब से बिहार में इसकी रफ्तार देखी जा रही है, तो ऐसा लगता है आने वाले दिनों में सीएम नीतीश को कोई बड़ा फैसला करना पड़ेगा। आपको यह भी जानकारी देना जरूरी है कि बिहार में खास करके जब मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं, तो मैं विधानमंडल की बात करता हूं। विधान परिषद और विधानसभा के भी कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद इनके दफ्तर को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। कुल मिलाकर के 29 कर्मचारी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए वहां पर, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। साथ ही साथ यह भी सूचना मिली है कि बिहार के कई जिलों में डॉक्टर्स और सिविल सर्जन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते भी असर पड़ रहा है। कि आप यह भी जानते होंगे कि देश भर में परिस्थितियां क्या है। परिस्थितियां यह है कि डॉक्टर्स की कमी पूरा देश झेलता है। खास करके बिहार की बात कर लें तो यहाँ बिहार में डॉक्टर्स की भरपूर कमी है, जिसका नतीजा यह होता है कि आप अगर मरीज बन जाते हैं, कोरोना के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ सकता है। सारे हॉस्पिटल्स फुल होते हैं, बेड खाली नहीं होता है। इसके साथ ही जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जब वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनकी सुरक्षा पहले कर दी जाती है। उन्हें एम्स में अलॉट कर दिया जाता है कि आप एम्स में भर्ती होकर अपना इलाज कराएं, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, ताकि आप लोगों की सेवा कर सकें। लेकिन अन्य जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जहां पे कल भी 3 बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है, चाहे एम्स में हो, पीएमसीएच में हो, एनएमसीएच में हो, वहां आम लोगों के लिए बेड खाली नहीं है। लोग लाइन में लगे पड़े हैं, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करना भी इन लोगों के लिए तो भारी ही पड़ रहा है। आप जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में स्थितियां कितनी बदतर हो चली हैं। वहां भी जो है मामला बिगड़ता रहता है। जितने फीस वहां वसूले जाते हैं, वहां कोई आम लोग जाना तो दूर सोचता भी नहीं है। अगर जाता भी है तो शायद जान आफत में आए तभी वहां सोचता है। लेकिन सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था इतनी शून्य तरीके की है कि जिसके चलते आम लोग सफ़र करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर और सबसे ज़रूरी खबर और एहतियात बरतने वाली खबर यही है कि जब बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, हम और आप किस खेत की मूली हैं। हमें संभल के रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। जानकारी यह है, आईएएस चैतन्य प्रसाद एसीएस होम ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आईपीएस बलिराम चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कल पंचायती राज के निदेशक की कोरोना से मौत हो गई, वो एम्स में इलाज करवा रहे थे।
विजय रंजन उनका नाम था, वो अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि कोरोना ने उनकी जिंदगी छीन ली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीते सप्ताह ही पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो आम लोग, आप लोगों से एक बार फिर मैं अपील करता हूं, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि बीमार पड़ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। चलिए जाते जाते एक और आखिरी जानकारी दे दें। टीका उत्सव देश में मनाया जा रहा है, बिहार के कई जिलों में मनाया जा रहा है, लेकिन पहले दिन जिस रफ्तार से टीका उत्सव मनाया गया उसके बाद अगले दिन टीका ही कम पड़ गया, लोग भी कम आए और बहुत ही कम संख्या में कई जिलों में कोरोना का टीका दिया गया। इससे परिस्थितियां और बिगड़ती चली गई हैं। तो इस मामले के लिए तैयार रहिए कि आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी, खुद समझिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। न्यूज़ पीआर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।